आरुषि 16 साल की थी और आज उसे ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। उसके रोने की आवाज़ से पूरे घर में शोर मचा पड़ा था। मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे नहीं करती। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। नहीं करूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ और मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देख, तू अगर इस आदमी से शादी कर ली, हम सब की किस्मत बदल जाएगी और वो तुम्हें शादी करके अपनी रानी की तरह रखेगा। आप मेरे चाचा होकर कैसे बातें कर रहे हैं? और वो लड़का नहीं है चाचा, वो 50 साल का आदमी है। इतने बूढ़े आदमी से आप मेरी शादी नहीं कर सकते। चाचा ने बोला, अगर उसने ये सब सुन लिया तो बिना तुझसे शादी किए यहाँ से चला जाएगा। जाने दो ना, मैं 16 साल की और वो 50 साल का। ये सरासर गलत है। बचपन ही से तो तेरे माता पिता तुझे हमारे पास छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और तुझे हमारे गले बांध गए। क्या हम तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे? कौन करेगा तुझसे शादी? कोई बात नहीं चाची, आप मेरी शादी मत करना। मैं ज़िंदगी भर आपका सारा काम करूँगी, लेकिन इतने ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी मत कीजिए। हम जिंदगी भर तेरा बोझ नहीं उठा सकते। शादी के बदले वो हमें पूरे 50,000 दे रहा है। शादी तो तुझे करने ही है। आरुषि को जबरन उस 50 साल के आदमी धनराज से शादी करवा दी गई। धनराज आरुषि को गांव से शहर अपनी हवेली में ले आया। देख आरुषि, मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी भी इसी हवेली में मेरे साथ रहती है। तो फिर आपने मेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब किया? उसी समय धनराज की पत्नी आती है और बोलती है, मेरे पति तेरे चाचा के सामने शादी का नाटक किया था और उसके लिए पूरे 50,000 दिए हैं। मेरे घर के काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। जिंदगी भर हमारी संतान भी नहीं है। जब तू हमें एक बेटा पैदा करके दे देगी तो उसके बाद तुझे जिंदगी भर घर में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। समझ गई? आप अपने पति के रहते हुए कैसे इस तरह की बातें करती हो? आपको शर्म नहीं आती? इसमें बेशर्मी की क्या बात है? मुझे भी अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए और वैसे भी कौन से मेरे पति तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखने वाले हैं। बस एक बार तुम्हारी कोई संतान हो जाए, उसके बाद तुम अपनी जगह पर, हम अपनी जगह। कुछ महीने के बाद जब आरुषि ने एक बेटे को जन्म दिया तो बेटे के जन्म देते ही उस बच्चे को आरुषि से छीनकर धनराज की पत्नी ने अपने पास रख लिया। आरुषि ने कहा, मुझे मेरा बच्चा दो, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो धनराज की पत्नी ने कहा, खबरदार, अगर तू उसको अपना बच्चा कहा तो इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है। बच्चे की माँ मैं हूँ। तू घर का काम कर और इस बच्चे से तेरा कोई लेना देना नहीं है। एक दिन धनराज और उसकी पत्नी टीवी में न्यूज़ देख रहे थे और आरुषि वहीं पर साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी न्यूज़ में आरुषि ने सुना कि अगर किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करनी है तो वो दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकता है। क्योंकि आरुषि थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने चुपचाप फ़ोन नंबर एक पर्चा पर लिखकर अपने पास रख लिया और एक मौके की तलाश करने लगी। एक दिन शाम को धनराज और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर शॉपिंग करने घर से बाहर निकल गए। आरुषि को इसी मौका की तलाश थी। आरुषि ने घर के लैंडलाइन से वो नंबर डायल किया। मैं आरुषि बोल रही हूँ। मैं यहाँ धनराज जी के घर पर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। पहले उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब बिना पैसे दिए मुझसे घर का सारा काम करवाया जाता है। आप मेरी मदद कीजिए। देखिए, मेरा नाम सारिता वर्मा है। ये महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है और मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जिनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है। आप चिंता ना करें, मुझे अपना एड्रेस दें, बता दें, मैं वहाँ पर आपकी मदद करूँगी। अगले दिन सुबह सरिता शर्मा धनराज के घर पहुँच गई। उसके साथ पुलिस भी थी और धनराज से कहा, कहाँ है आपकी नौकरानी? उसे बुलाइए।
धनराज ने कहा, बताइए क्या करना है आपको हमारी नौकरानी से? आपने उसे यहाँ पर बिना पगार के बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है। आप उसे उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं। आपको किसी ने गलत एड्रेस दिया है। हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी ही नहीं है। मैडम आप जाइए यहाँ से, लगता है आप गलत जगह पर आ गई हैं। धनराज की पत्नी बच्चे को गोद में उठाए वहाँ पर आई। ये बच्चा किसका है? हमारा है। और किसका है? लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप 1 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है। आपकी तो उम्र भी काफ़ी है। मैडम ये बच्चा हमारा ही है। सरिता वर्मा अपने साथ पुलिस को लेकर आई थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, घर की तलाशी लेना। इंस्पेक्टर ने जब घर की तलाशी ली तो उन्होंने स्टोर रूम में हाथ पैर बंधी हुई आरुषि मिली। वो उसे बाहर लेकर आए। आरुषि के शरीर पर मारपीट के काफ़ी निशान भी नज़र आ रहे थे। आरुषि ने कहा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी सगी माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जस्टिस होगा। इंस्पेक्टर धनराज और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आरुषि को उसका बच्चा दे देता है। आरुषि बोलती है, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरे चाचा ने तो मुझे पहले ही इस आदमी को 50,000 रुपया में बेच दिया था। तो सरिता मैडम ने बोली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नारी निकेतन भेज देंगे। वहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल होगी और तुम्हें कुछ रोज़गार भी दिया जाएगा। रही बात तुम्हारे चाचा की, तो उन्हें भी सज़ा मिलेगी। हमारे पुलिस टीम जाकर उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे क्योंकि इस जुर्म में वो भी शामिल हैं। राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि आज उसे अपना बच्चा और अपनी ज़िंदगी दोनों वापस मिल गए थे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।